हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम, इसने बोला है अगर कोई भी पॉलिनॉमियल px है और कोई एक नंबर है a, कोई भी रियल नंबर है a, तो x माइनस a फैक्टर होगा उस पॉलिनॉमियल का। x माइनस a पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा अगर तो पी ए ज़ीरो के इक्वल होगा। देखो पी ए पीछे निकाला, रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या आता है कि अगर कोई भी हम वेरिएबल की जगह पुट करते हैं ए, ठीक है, ये पी एक्स में एक्स की जगह ए पुट करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो उसका रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये x माइनस ए, इसने बोला अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। एक सिंपल एग्जांपल लो, 12 है। जैसे 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2, 3, 6। ये 12 के 4, ये 12 के फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की में भी, 4 के में भी, 6 के में भी। अगर हम इसमें से किसी भी फैक्टर से 12 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा ज़ीरो आएगा। तो वही ये बात कह रहा है, x माइनस ए अगर पी एक्स का फैक्टर है तो यानी कि पी ए, ये जो a है ये पुट करेंगे पॉलिनॉमियल में तो वो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। और उल्टा, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो मतलब वो उस x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो जब भी आता है तो मतलब वो फुली उससे डिवाइड हो रहा होता है पूरा, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता है। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है कि हमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। इसमें से ये जो पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं इनमें से किसका फैक्टर है x प्लस वन? ये फर्स्ट का इसमें पूछा, ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है ये। तो वैसे हम नॉर्मली इसको इससे डिवाइड कर सकते थे। अभी डिवीज़न मैंने आपको सिखाई भी नहीं है, आगे एक्सरसाइजेज में सिखाऊंगी। बट अगर डिवीज़न ना आती और हर जगह डिवाइड करना ज़रूरी नहीं होता, उसको ईजी करने के लिए ही हमें फैक्टर थ्योरम सिखाई गई है। हम फैक्टर थ्योरम से भी देख सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। वैसे अगर हम डिवाइड करके देखते रिमाइंडर ज़ीरो आता तो हम कह देते ये इसका फैक्टर है। बट हम विदाउट डिवाइड करे भी फैक्टर थ्योरम के थ्रू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमें पॉलिनॉमियल दे रखा है। जब भी हमें चेक करना होता है कि इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, तो हम पहले इसका ज़ीरो निकाल लेंगे। ये x माइनस वन को चेक करना था, x माइनस ए को। तो ये देखो a था ना, तभी x माइनस ए बना था। x माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे पहले यहाँ से निकालेंगे। तो x प्लस वन को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। यानी कि हमें p माइनस वन पर चेक करना है। x की जगह माइनस वन पुट कर देंगे। माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस ये सब कट के क्या आ जाएगा? ज़ीरो। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। ठीक है, तो इसने बोला अगर पी ए ज़ीरो है तो मतलब येस x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हम लिख देंगे देयरफॉर येस, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पी एक्स दे रखा है हमें,
हमें x+1 को चेक करना है, तो हम x+1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x की वैल्यू -1 आ गई, तो इसका मतलब हमें p-1 पर चेक करना है। जहाँ भी x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। -1 की पावर 4, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1, -1 का क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस, -1 का स्क्वायर +1 प्लस प्लस प्लस, +1 -1 0, 1 1 2, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया है, देयरफॉर इसका आंसर हो गया नो। बाय फैक्टर थ्योरम, हमने फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया दैट x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। थर्ड पार्ट हमें ये दे रखा है, तो हमारा px क्या हो गया, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें x+1 को चेक करना था कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम x+1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम -1 पर चेक करेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। जहाँ पे भी x था वहाँ -1 पुट कर दिया। -1 की पावर 4 है, इवन में है तो 1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 का क्यूब है तो -1 का क्यूब -1, -1 इंटू 3 -3, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 1 3, प्लस माइनस माइनस, -3 + 3 0, +1 -1 0, 1 बचा। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर भी हो गया नो। बाय फैक्टर थ्योरम x+1 is not a factor of px। ओके, नेक्स्ट पार्ट 4, ये हमें px दे रखा है, x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 x + √2। हमें x+1 को चेक करना था इसका फैक्टर है या नहीं, तो उसे 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू आ गई -1, हम p-1 पर चेक करेंगे। जहाँ भी x है वहाँ पर -1 पुट कर देंगे। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस, ये -1 इंटू -2 + 2, -1 इंटू -√2 + √2 + √2, -1 - 2 -2, सॉरी -1 - 1 -2 + 2 2 √2, -2 + 2 कट गया 0, और 2 √2 दो बार ही है तो प्लस में है तो 2 √2 आ गया। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर भी हो गया नो। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि हमें एक ही gx दे रखा था क्वेश्चन में x+1, और हमने हर पार्ट में अलग अलग पॉलिनॉमियल के लिए चेक करा था। इसमें बोल रखा है कि जो ये px दे रखा है, चेक करना है कि क्या ये जो gx है ये इसका फैक्टर है या नहीं। उसमें भी फैक्टर ही पूछा था,
और उसमें ये स्पेशली नहीं लिखा था कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम, तो उसमें हमारी मर्ज़ी थी, हम डिवाइड कर कर भी चेक कर सकते थे और फैक्टर थ्योरम से भी। इसमें स्पेशली बोला है फैक्टर थ्योरम से, तो हमें फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करनी होगी। हमें इसको gx को चेक करना है, इसके लिए तो हम पहले gx को क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। gx क्या है, x+1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1, तो -1 इज 0, -1 gx का 0 है, तो हमें p x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -1, 2 -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 -1 -1, 2 इंटू -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2 -1, -2 + 1 + 2 -1, -2 + 2 0 +1 -1 0, तो क्या आ गया 0, 0 के इक्वल्स टू आ गया है, तो इसका मतलब येस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम, therefore yes by factor theorem gx is a factor of px। सेम तरीके से ही था जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसके ऐसे तीनों पार्ट्स करने हैं। सेकेंड पार्ट, px ये दे रखा है, gx ये दे रखा है, तो हम पहले gx को 0 के इक्वल टू रखेंगे। gx क्या है हमारा, x+2, 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -2, तो इसका मतलब -2 इज अ 0 ऑफ gx, -2 है तो हम x की जगह -2 पुट करना पड़ेगा, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 +1, -8 3 इंटू 4 12, -6 +1, -8 + 12 4, -6 +1, -2 + 1 -1, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। नो बाय फैक्टर थ्योरम gx is not a factor of px। थर्ड पार्ट, px ये दे रखा है, gx ये दे रखा है, तो इसको इसका फैक्टर देखना है, तो हम gx को 0 को इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो गया x - 3 = 0, x = 3, x की वैल्यू आ गई 3 is a 0 of gx, यानी कि हमें p 3 पर x की जगह 3 पुट करेंगे, चेक करना है, थ्री का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, +3 + 6 9, 27, 9 4 जा 36, 9, 27 + 9 36, 0, ये 0 के इक्वल्स टू आ गया है, तो यस बाय फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px। Thank you students for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.